अरे यार सॉरी, वो हो नहीं पाया, घर में मेहमान वगैरह आए हुए थे। अच्छा चलो, यहाँ से एपीएस स्टार्ट हुई थी। ये सारी थ्योरी है तुम्हारे पर लिखी होगी, मेरे ख्याल में थ्योरी वगैरह आती नहीं है, तो इसका तो कोई काम नहीं है। फिर इसके बाद हमने थ्योरी में भी अगर मैं बता दूँ, सबसे पहले हमने बताया था कि जो ना स्टैटिस्टिक क्या है, उसकी दो टाइप्स थी कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। सही है। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है हमारे पास जो है कलेक्टिंग और डिस्क्राइबिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमने जो ना कोई जो डेटा वगैरह है ना उनको कलेक्ट करना है। सही है, उसके बारे में बात कर रही थी। और जो इन्फ्रेंशियल है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास होता है एनालिसिस वगैरह होते हैं। सही है, और उसके ज़रिए हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं। ये तुम ये पढ़ोगे ना डेफिनेशन वगैरह से समझ में आ जाएगा। सही है, उसकी कोई टाइप वगैरह भी थी। और फिर उसके बाद हमने पॉपुलेशन देखी थी। अच्छा, पॉपुलेशन ये होती है टोटल जितने भी लोग होते हैं ना, उनके बारे में जो है ना, उन सब से डेटा लेंगे हम, पूरी दुनिया के लोगों से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उसमें से सेलेक्टिव लोगों का डेटा लेते हैं। सब तो देंगे भी नहीं पूरी दुनिया में, तो सेलेक्टिव जो डेटा होता है ना, उनको हम कहते हैं सैम्पल। तो उन सैम्पल की बेसिस पे हम जज करते हैं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को। ये दुनिया बोल दो, मेन डेटा सेट बड़ा, और उसमें से हम थोड़ी चीज़ें निकालते हैं सैम्पल के लिए, और उसको टेस्ट करते हैं, उस पर प्रोसीजर करते हैं, और उससे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि पॉपुलेशन को। तो सब पे काम करने के बजाय हम छोटे पे काम करते हैं, और उससे इसको पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो ये उसके अंदर कोई वेरिएबल वगैरह होता है डेटा सेट में, तो हमने वेरिएबल बताया था। फिर वेरिएबल दो तरह के होते हैं कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसमें कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो नंबर की फॉर्म में नहीं होते, जैसे कलर ऑफ आई हो गया। सही है। और क्वांटिटेटिव वो होते हैं, क्वांटिटी मतलब ये नंबर वाले होगा, इसको नंबर में लिख सकते हो। अब फिर नंबर में लिखने की भी दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव की भी दो टाइप हैं। क्वांटिटेटिव की दो टाइप हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट समझ में आ गया कि हो गए हमारे पास एग्जैक्ट नंबर जो डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब अलग अलग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। सही है। और इसको हम कहते हैं अनग्रुप, कि ग्रुप नहीं बन सकते। और दूसरे ये होता है हमारे पास कंटिन्यूस, वो ग्रुप की फॉर्म में बन सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल, हाँ ये वाली थी कि जो ना हाइट ऑफ प्लांट की हाइट जो ना इस दिन 5 दिन में, छठे दिन, 11 दिन में, 9 दिन में इतनी ग्रुप वाइज बढ़ रही है कि 0 से 3 सेंटीमीटर में ले लो अगर ये, कि इसकी इतनी हाइट बढ़ गई 5 दिन में, 11 दिन में इतनी बढ़ गई, तो ये ग्रुप की फॉर्म में लिखा हुआ। और डिस्क्रीट की फॉर्म में लिख लो कि नंबर ऑफ़ क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। सही है। नर्सरी में प्लांट्स कितने हैं। सही है, इस टाइप की डिस्क्रीट की फॉर्म होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने टेबुलेशन देखी। टेबुलेशन कोई भी जो टेबल की फॉर्म में आप चीज़ें रिप्रेजेंट करो, वो टेबुलेशन में हो गए। उसमें जो है ना रॉज बनती हैं, कॉलम बनती हैं। सही है, इस टाइप की प्रेजेंटेशन को हम टेबुलेशन करते हैं। फिर इसमें हमारे पास होती है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सही है, ये क्या होता है हमारे पास जो अनग्रुप डेटा होता है ना, जो मैंने ये पीछे दिखाया हाइट और ये नंबर ऑफ डेज वाला, इसको जो है ना चेंज करते हैं अगर हम इसको, सॉरी, ये जो हमारे पास ये डेटा है ना क्वांटिटेटिव वाला, कि नंबर ऑफ़ क्लास वगैरह वाला, जो डिस्क्रीट डेटा है 1 2 3 अलग अलग नंबर वाला, उसको हम ग्रुप में कर देते हैं, बंच बना के लिख देते हैं। सही है, कि 1 से लेकर 5 तक। तो ये चेंज कन्वर्जन करते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की में से। सही है, इसमें वही अंग्रेज़ी लिखी है लंबी चौड़ी, इसके मेथड है। अच्छा, ये 5-6 स्टेप पे मुश्तमिल है। अच्छा, पहले स्टेप में हम देखते हैं रेंज। सही है, हमारी रेंज मतलब मेरे को कोई डेटा सेट दिया बड़ा सा, ये दे दिया, समझ लो एक सवाल में देख लेते। तो इस डेटा सेट में रेंज क्या होगा इसकी, कि सबसे कम वैल्यू कौन सी इसकी और सबसे ज़्यादा कौन सी। तो इसमें सबसे कम वैल्यू मैं ढूंढूँ 100 है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर 134 है। सही है, तो ये इन दोनों को माइनस करूँगा तो पता चल जाएगा इसकी रेंज कितनी है। तो पहला पॉइंट निकालना था हमारा रेंज। दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लास निकालना, कि नंबर ऑफ़ क्लास कितनी बनेंगी। ये जो होते हैं ना 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ़ क्लासेस होती हैं, वो कितनी बनेंगी ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसका फार्मूला ये है 1 + 10/3 या 3.33 log n, और ये n यहाँ पे होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इन रॉ डेटा। सही है, अब ये टोटल ऑब्जर्वेशन ये हो गई तुम्हारे पास, जो कि 50 सिटी था। सही है, और बाकी ये सब फार्मूले में पुट करना है। यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस आ गई पार्ट 2 में। तो इसकी पहला पार्ट जो हमने करा, रेंज आ गई 34, नंबर ऑफ़ क्लासेस ये फार्मूले में रख के निकाल दी 6.65। अच्छा, ये होल नंबर में होगी नंबर ऑफ़ क्लासेस, मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस मैंने बताया था ना, ये 1 2 3 4। अब ये 1.5 1.7 तो नहीं हो सकता, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा होल नंबर में। तो एक बढ़ा के लिख ले, तो कम नहीं करोगे, बढ़ा लोगे। सही है, तो 7 तक लिख लिया हमने इसको। सही है, तो इसमें ये अप्रॉक्स कर दोगे आप। अच्छा, फिर थर्ड पार्ट हमारा कहता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब
कि क्लास बड़ी कितनी होगी, 1 से लेकर 5 तक होगी या 1 से लेकर 50 तक होगी, ये बताता है थर्ड पार्ट। तो इसका भी फॉर्मूला है रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्लास। तो रेंज तुम्हारी कितनी आई थी 34, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ क्लास जो कि 7 आई थी, तो यहाँ से आ गया 4.85। तो इसको भी तुम नंबर में लिख दोगे क्योंकि पॉइंट में डेटा नहीं है ना ये, तो इसको भी तुम होल नंबर में लिख दोगे 5 करके। तो ये आ गया तुम्हारे पास 5 में। अच्छा, मेक 3 कॉलम क्लास इंटरवल टॉलीज फ्रीक्वेंसी। तो ये ऐसे करके टेबल बना लिया। चौथा पार्ट ये हो गया। 5वां स्टेप में क्या कहता है, डिसाइड इनिशियल पॉइंट। यूजुअली द इनिशियल पॉइंट विल बी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। सही है, ये आ गए तुम्हारे पास। ये कह रहा है कि इनिशियल जो पहली क्लास होगी ना उसकी इनिशियल वैल्यू देख लो। तो ज़्यादातर वो होती है जो इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू होती है, जो कि 100 है, तो इसलिए इनिशियल 100 ले ली। और नंबर ऑफ़ क्लास कितनी थी, ये साइज़ ऑफ क्लास कितना था 5, तो 100 प्लस क्लास ऑफ साइज़ ऑफ क्लास प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 105। तो ऐसे ऐसे करके डेटा बनेगा 100 से 105, 105 से 109। सही है, ये आ गया। और उसके बाद छठा स्टेट में क्या है, नाउ एडिंग द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल इन द इनिशियल पॉइंट। ये वही जो मैंने अभी ऐड करके दिखाया ना, छठा पॉइंट वो है कि 100 के अंदर ये साइज़ ऑफ क्लास ऐड करते जाओगे तो तुम्हारे पास नई क्लास आती जाएगी। अच्छा, इसमें एक टेबुलेशन में एक चीज़ होती है कि यहाँ पे 100 से 105 है और अगली हेडिंग भी तुम्हारे पास 105 से 110 है। अब तुम्हारे पास क्या करते हो, तुम ये टेबल उठाते हो, देखते हो 100 से 105 में कितनी वैल्यूज़ है, कितने नंबर है। तो अब यहाँ पे उतने मार्क लगाते रहोगे कि इसके अंदर 100 है एक दफ़ा और 104 है एक दफ़ा। सही है, अब 105 तुम्हारे पास इस वाले में भी है और 105 इस वाले में भी है। तो हम कहते हैं कि जो बाद वाली वैल्यू होती है ना वो अनसर्टेन होती है, वो उसकी एब्सोल्यूटनेस बहुत कम होती है। सही है, तो तुम क्या कहते हो, जो लास्ट वाली होती है उसको आप अनसर्टेन रखते हैं, जो इनिशियल वाली होती है वो हमारे पास सर्टेन होती है। सही है, एग्जैक्ट होती है, मतलब वो होती है सही वैल्यू। अगर ये मेरे पास कहीं लिखा हुआ है, सही है, इन कंटिन्यूस टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल द लोअर लिमिट इज़ एग्जैक्ट बट द अपर लिमिट इज़ अप्रोक्सीमेटेड। तो ये जो 105 वाली है ना, इसको अप्रोक्स कर देते हैं, ये 105 से छोटी होती है। तो जब तुम्हारे पास ये बड़ा नंबर आएगा ना 105 वाला, तो उससे कम वाला लोगे। तो 105 अगर इन दोनों में ना, तो उसमें लिखोगे जिसमें शुरू में। सही है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 मार्क लगाए, एक 100 का और एक 104 का, तो इसलिए यहाँ पे 2 डंडियाँ लगाएं। फिर ऐसे ही तुम कैलकुलेशन करते रहोगे कितने टॉलीज आ रहे हैं, फिर एक फ्रीक्वेंसी में लिख दोगे और फिर फ्रीक्वेंसी प्लस करोगे तो वो इतनी आएगी जितनी ये टोटल डेटा हो गया। जैसे यहाँ 50 सिटी का था ना, तो इसलिए लास्ट में 50 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास वो सवाल ख़त्म हो गया। ये नेक्स्ट शुरू हो रहा है 100 104। हाँ चलो सही है। अच्छा, वो टेबल था हमारे पास कंटिन्यूस टेबल, समझ लो ये वाला, और एक होता है हमारे पास डिसकंटिन्यूस में होता है हम डायरेक्ट 104 तक लिख देते हैं। सही, एक कम पे लिख देते हैं, तो दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से ये टेबल बन गया, उसका भी आंसर सेम आया है कि फ्रीक्वेंसी 50 तक, एक ही बात होती है। अब ये कोई एग्जाम्पल थी, मैंने कंप्लीट नहीं करी, छोड़ दो, देख लेना। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो डेटा है ना हमारे पास, उसके मीन मीडियन मोड वगैरह कैसे हैं। आवाज़ आ गई, सही है। मीडियन मोड वगैरह कैसे हैं, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी है कि इसमें भी वो इंग्लिश में लिखा हुआ, वो तुम पढ़ लोगे। अच्छा, उनकी भी सेंट्रल टेंडेंसी की 3 टाइप है, मीन मीडियन मोड, वो भी तुम पढ़ लेना। मैं फॉर्मूले बता दूँ। मीन में क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। मोड में क्या होता है, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू। सही है, तो उसमें से सेंटर वाली निकाल ले। तो अब इसके अंदर तुम्हारे पास 9 थी, तो 9 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4.5 आ गया, तो उसमें से 4 वाली ले लोगे। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। सही है, दोनों तरफ 4 छोड़िए, 5वीं वाली ले लोगे, मतलब आगे वाली लोगे। सही है, बस ये देख लेना कि सेंटर वैल्यू। अब यहाँ पे सेंटर कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 इधर छोड़ोगे, बीच की वैल्यू 570 है, तो 570 आ गए मीडियन। अब वो देख लेना मीडियन n/2 करके 4.5 तो नहीं होगी ना, कोई आधी टर्म कैसे लोगे, तो उसको 4.5 को 5 कर लोगे और फिर ये वाली लोगे। सही है, और मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होंगी ना, मोड वो हो जाता है। जैसे इसमें 571 ज़्यादा आया तो 571 आ गया। अच्छा, इसके ग्राफ बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो होता है ना, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके ग्राफ की ये है कि अगर मीन मीडियन मॉड बराबर होगा तो सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा ये वाला,
अगर मीन बड़ा, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मॉड हुआ, तो तुम्हारे पास बनेगा पॉजिटिव ग्राफ, जो कि इस तरीके का होता है। बहुत छोटे छोटे बनाया मैंने, सही है। सबसे बड़ा मीन, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा मीन, सही है, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मॉड, तो पॉजिटिव बनता है। अब अगर इसी को उल्टा कर लोगे तो नेगेटिव बनेगा। सबसे इसमें बनेगा सबसे छोटा मीन, सही है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मॉड। तो ये भी देख लेना, मीन छोटा, फिर मीडियन, फिर मॉड, सही है, ये इंक्रीजिंग। और फिर ये वही लमसम लिखा था। अच्छा, ग्रुप डेटा, वो तो हमने ये देखा ना, ये अनग्रुप डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्मूले। तो ग्रुप डेटा के भी होंगे, ग्रुप डेटा के ये हैं, इनके कोई प्रोसीजर है वो भी देखते हैं, मेरा भी रिवाइज होता रहेगा। तो अच्छा, इसमें ये होता है CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये और मीन क्लास फ्रिक्वेंसी वगैरह, ये टर्म अभी हम देखेंगे, ये फार्मूले ऐसे हैं। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट ऑफ 50 डिफरेंसिटी। ये वही डिफरेंसिटी वाले डेटा, बल्कि वही सवाल चिपका दिए जो पीछे था, सही है, ये वो सवाल आ गया। अब सबसे पहले क्या निकाल लें, कैलकुलेट मीन मीडियन मॉड ऑफ अबव डेटा एंड ऑल्सो कमेंट ऑन शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो ग्राफ था वो मीन क्या हो गया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी सम ऑफ, तो ये तुम्हारे पास पहला आ गया क्लास, ये फ्रीक्वेंसी हमने पहले बताई थी, वो 50 आ गई थी। अब ये होता है तुम्हारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है, इन दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मिड पॉइंट। फिर इसके पास होता है fx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अच्छा, फिर आती है तुम्हारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है, सबसे पहली आ जाती है डायरेक्ट, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आती है उसमें ऊपर वाली प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे 8 में 2 प्लस हो के 10 आ गई, सही है। फिर 10 में अगली जो आएगी उसमें भी प्लस हो जाएगा, 10 में ये 18 में 8 प्लस करें, और ये हो गया तुम्हारे पास 26, 26 में 2 प्लस करें 28, तो ये 28 आ गई। फिर इसमें 13 प्लस करके ये मतलब ऐड होती जाती है नई नई, या ये कर लो ऊपर वाली में ये ऐड करके यहाँ लिख दो, सही है। जैसे ऊपर वाली पहले तो ऐसी उतार दी 2, तो फिर जो नई आएगी ना वो ऐड होकर आ जाएगी। 2 में 8 प्लस करे 10, 10 में 18 प्लस करे 28, 28 में 13 प्लस करे 41, 41 में 7 प्लस करे 48, मतलब ये ऊपर वाली प्लस होकर आती रहती है। तो इसकी लास्ट टर्म वही होती है जो इसकी होती है, क्योंकि ये तो सम हो गया ना, सबसे यही हो गए। अच्छा, फिर तुम्हारे पास वही समीशन ऑफ fx, समीशन ऑफ fx मतलब ये वाली वैल्यू, इसका सम कर लोगे तो ये आ जाएगा 5735, वो लिखा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या जो भी थी, या समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया 50, तो ये आ गया 50। ये आ गया तुम्हारे पास ग्रुप का मीन, जो आ गया 114.7 फ़ारेनहाइट। अच्छा, फिर मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस H अपॉन F, और ब्रैकेट में समीशन ऑफ F अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मीडियन के लिए तुम्हारे पास निकलती है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास तुम्हारे पास निकलती है जो तुम्हारे पास होती है सेंटर वाली, हाँ, तो मीडियन क्लास बता रहा था। मीडियन क्लास तुम्हारे पास निकलती है इससे, जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था तुम्हारे पास, ये 50 था, 50 को डिवाइड करोगे 2 से, तुम्हारे पास आ जाएगा 25। अब तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढोगे, 25 कहाँ था। अच्छा, ये मैंने बोला था जो हायर वाली होती है वो होती है तुम्हारे पास, उसके अंदर पीछे वाली भी एडअप होती है ना, सही है। तो 25 से थोड़ा सा बड़ा नंबर तुम्हारे पास 28 है, तो तुम ये वाली पिक कर ले, तो सही है। मैंने आसान बहुत करा है कि तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50, उसको आधा करोगे तो कितना हो जाएगी 25, और 25 से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर इसमें है तो 28 ले लोगे, तो ये 28 तुम्हारे पास आ गया ये वाली क्लास। अब इसको मैंने डब्बे में बंद करके बोल दिया ये है मेरे पास मीडियन क्लास। अच्छा, L था लोअर क्लास लिमिट, H थी तुम्हारे पास हाइट ऑफ क्लास, F थी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये समीशन और F अपॉन 2, वही समीशन ऑफ F 50 है, और ये 2 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसकी लोअर लिमिट तुम्हारे पास मीडियन क्लास ये थी, लोअर लिमिट 110 हो गई, हाइट ऑफ क्लास होती है, इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये 115 माइनस 10 5 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 5, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 18 हो गई, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इसकी लिखोगे तो हमारा, क्योंकि जो है 25 था ना, तो प्रीसीडिंग वैल्यू होती है मतलब इससे जस्ट पीछे वाली, तो इससे जस्ट पीछे वाली तुम्हारे पास होती है 28 से ऊपर 10 वाली, ये ध्यान में रखना, इसमें थोड़ा मसला होता है, मैं भी तुम्हें देख देख के बता रहा हूँ, सही है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई मीडियन क्लास CF10,
तो यहाँ से बस ये फॉर्मूले में पुट करोगे, जो जो चीज़ें बताई ये आगे 114 आ रही है 1667 फ़ारेनहाइट। तो मीन बड़ा उससे छोटा मीडियन, तो इसका मतलब हमारा सिमेट्रिक ग्राफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा। सही है, मीन हमारा बड़ा आ रहा है, मीडियन उससे छोटा, मीन हमारा बड़ा आ रहा है, मीडियन उससे छोटा। अच्छा, तो ये सेकंड वाला बनने की कोशिश हो रही है, पॉजिटिव वाला ग्राफ बन रहा है। सही है, तो अगर मॉड भी इससे छोटा आ गया तो हम सही हो जाएंगे। अच्छा, मॉड का तो सीधा सा फंडा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉड हो जाएगा। तो 18 यही है। लकीली क्या हुआ, मीडियन क्लास मॉड क्लास सेम हो गई, सीधा सा फॉर्मूले में पुट करते जाओगे इसमें चीज़ें। मॉड के फॉर्मूले में देखेंगे, ये मॉड की हो गई लोअर लिमिट, मॉड की लोअर लिमिट भी यही हो जाएगी 110 आ गया, प्लस का लिखा। अच्छा, ये एफ एम तुम्हारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, जो कि थी हमारे पास ये 18, तो यहाँ आ गया 18, माइनस का F1। अच्छा, F1 क्या होगा, प्रीसीडिंग मोड क्लास। सही है, उससे पहली वाली, तो 18 से पहली वाली हो गई 8, तो 18 से पहले वाली 8 आ गई। अच्छा, F2 तुम्हारे पास बाद वाली होती है, देखो 18 हो गई FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, F1 होती है इससे ऊपर वाली, F2 होता है इसके नीचे वाली। सही है, तो ऊपर वाली 8, नीचे वाली 13, तो ऊपर वाली आ गई 8, नीचे वाली आ गई 13। इसको सब फॉर्मूले में पुट करना है। ऐसा मॉड आ गया 113.3 के, तो मॉड उससे कम आ गया। तो वही क्या बोला मैंने, बन गया हमारा पॉजिटिव ग्राफ, पहले मॉड, फिर मीडियन, फिर मीन। मतलब मीन सबसे बड़ा था ना हमारा 114.7, तो इसके बाद था मीडियन 114.16, उसके बाद 113.3 आया था मोड, तो ये पॉजिटिव बन गया। अच्छा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अब मतलब ये है, समझ लो एरर कितना हो सकता है। तो इनकी दो टाइप्स हैं, ये सब अंग्रेज़ी में छपा हुआ है, सब कुछ देख लेना। उसमें मीन है, मीन डेविएशन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन की दो टाइप्स होती हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उनके ये फजूल से फॉर्मूले, अन ग्रुप का ये है। सही है सारे। और x माइनस एक्स बार अपॉन एन, एक्स होती है वो उस पर्टिकुलर डेटा की, उस पर्टिकुलर रॉ की वैल्यू, और एक्स बार तो सबका पूरे डेटा का कॉमन हो जाएगा जो मीन होता है। और सिमिलरली इसमें बस एक्स बार की जगह मीडियन आ जाएगा। ये दो टाइप्स उन्होंने बना दी। फिर उसके बाद अच्छा, हमें पता है मीन कैसे निकलता है, हमारे पास मीन निकलता हमारे पास सब वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। हालांकि मीडियन में ज़्यादा एरर के चांसेस हो सकते कि हमारे कुछ वैल्यू रिपीट हो गई, क्योंकि मीडियन तो क्या होता है, हमने बस अरेंज करा डेटा को और बीच की वैल्यू निकाल ली, वो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था ये वाला करके। सही है, तो इसमें एरर के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसको कम फोकियत जाती है, मीडियन वाले को कम रखा गया और मीन वाले को ज़्यादा रखा गया है। ये बस रिलेशन बताया। अच्छा, वेरिएंस का ये फार्मूला है, इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, इसका रूट ले लोगे तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो ये दो चीज़ें ये और आ गई। अब इनमें ये निकाल के दिखाना है चीज़ें। हमें क्या बोला, कंप्यूट द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मेजर थिकनेस दिस रिकॉर्ड एज estimate mean deviation about mean deviation about median and comment of result for both brands. Also estimate standard deviation variance और standard deviation दोनों पूछ ली for both brands. अच्छा, मीन कैसे निकाल लिया हमने उसका, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यू करा। ये आगे ब्रांड ए की कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ ए लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें आ गई सब ए तक की। फिर मीडियन कैसे निकलेगा, इसको अरेंज करके सेंटर वाली वैल्यू। खैर अभी तो हमने वो करा था, ऐसे 9 को करा था ना, 9 डिवाइड बाई 2 करके 4.5, तो इसमें टोटल 10 थी, डिवाइड बाई 2 करा तो यहाँ पे 5 आ गया। अब इसमें से सेंटर वाला तो वहाँ पे कौन सा निकल रहा है, इसको अरेंज करके 5वीं वैल्यू। तो मीडियन तुम्हारे पास 81.2 4.1। अच्छा, इसको अरेंज करके तुम देखना, अगर तुम्हारे पास देखो ये है इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या हो रहा होगा, 5 इधर जा रहे होंगे, 5 इधर जा रहे होंगे, बीच में कुछ नहीं बज रहा होगा ना। ऑड में ये होता है 4 उधर गए, 4 उधर गए, बीच का आ गया, जैसे उस 9 वाले केस में हुआ था। यार मेरे पास 1 2 3 4, हाँ ये अगर ऑड रो है तो इसमें से इसको मैंने अरेंज कर दिया और बीच की वैल्यू उठा ली, तो बीच में ये 6 आ गया। अगर मेरे पास ऐसा सीन हो रहा हो कि ये वाला हो, जब देखो यहाँ पे 6 बटन है, अब इसमें से बीच का मैं कैसे उठाऊँगा,
क्योंकि 3 इधर खड़े हो रहे हैं, 3 इधर खड़े हैं, तो एक बीच में रह गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो बीच की 2 वैल्यू होती हैं उसको सम करके डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। तो बीच की वैल्यू ली, सम करा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो इसका मीडियन आ गया 40.6। अच्छा, फिर ये डेटा बना दिया। ये एक्स तो तुम्हें डेटा ब्रांड ए का दिया हुआ था, और फिर ये तुमने मीन निकाल लिया था एक्स बार। तो इसमें से इसको माइनस करते जाओ, ये वैल्यू निकालते जाओ। नेगेटिव नहीं लिखते, बस पॉजिटिव में ही लिखते हैं, माइनस साइन हटा के। बस माइनस करके ये निकालते गए, रॉ बना दी। सिमिलरली मीडियन जो निकाला था 40.6 निकाला था, अब इसको भी इसमें से माइनस करते गए, ये निकाल लिया। अब तुम्हारे पास इसका स्क्वायर करते गए, इस वाले का x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके ये लिया, ये वैल्यू बन गई। अब इनके जो फॉर्मूले पढ़े थे पीछे, क्या पढ़ा था इसका, ये x माइनस एक्स बार का सम अपॉन n। तो x माइनस एक्स बार का सम ये करा था, अपॉन n, नंबर ऑफ़ वैल्यू यहाँ पे 10 थी, डिवाइड बाय 10 करा, ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। फिर इसको सम करा 18.9, डिवाइड बाय 10 करा, ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फिर उसके बाद वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला था ये, x माइनस एक्स स्क्वायर का सम कर दिया, डिवाइड बाय n। तो ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर का सम करा था, ये इसको कर दिया डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया। इसका फिर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का तरीका है, उसका क्या करना है, खाली जो सिग्मा है ना उसको डिवाइड कर दो मीन से, जो कि 39.76 था ना, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये इसका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये अलग से कुछ था, तो ये आ गया 16.7। इसी तरीके से ब्रांड बी का होता है। फिर इसका कमेंट देख लिया, केसन सी वी ब्रांड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ब्रांड बी का कम है और ए का ज़्यादा है, सो वी कंक्लूड दैट ब्रांड बी इज़ बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर हमारे पास देखो मीन, मीडियन, मोड में तो ये कपले हैं। मोड क्या होता है, एक से ये अभी तो हमारे पास मोड में ऐसा सीन नहीं हुआ, मैं दिखाऊं पीछे। हमने यहाँ मोड निकाला 571, क्योंकि ये 2 दफ़ा था। अब देखो कोई ऐसा सीन हो जाए कि 570 भी 2 दफ़ा आ जाए, तो तुम्हारे पास मोड हो जाएंगे 2 भाई, एक आ जाएगा 570, एक आ जाएगा 571। तो तुम्हारे पास ये जो शेप बनानी है ना, इसमें मसले आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम देखते हो ना, मीन बड़ा है, मीडियन बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, मोड उससे छोटा, तो ये पॉजिटिव बन गया। और अगर ये छोटा है, उससे बड़ा है, तो नेगेटिव बन गया। सही है, ये ऑर्डर जो भी है। अब तुम्हारे पास मोड 2 आ गया, तो ये तो मसला हो जाएगा। तो क्या कहता हूँ, मोड को हटाने के लिए ना तुम यहाँ पे ये चीज़ लिया, तो क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फॉर्मूला ये है मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा, और ये मल्टीप्लाई 3। अगर ये 0 आ जाए तो तुम्हारे पास सिमेट्री ग्राफ, पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब मीन बड़ा है, मीन बड़ा होगा तो पॉजिटिव, मीन छोटा हुआ मतलब नेगेटिव आ जाए स्क्यूनेस, तो बन जाएगा ये नेगेटिव ग्राफ। ये भी देख लेना, इसमें ये निकालने का तरीका बताया था मैंने, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है। चलो देखते हैं। ये कोई डेटा दिया हुआ था, इसका हमने कैलकुलेटर से समझो निकाल लिया मीन, बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी हैव। मैंने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। फॉर्मूले में पुट कर दिया 3 माइनस दिस माइनस दी। अच्छा, यहाँ से मुझे पता चला मीन छोटा है, मीडियन बड़ा है, तो मीडियन बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव स्क्यू बन जाएगा ग्राफ, तो ये नेगेटिव बन गया। और क्या इसके बाद प्रोबेबिलिटी शुरू, ये हम देखेंगे बाद में।